नमस्ते बच्चों। भूगोल विषय जो कि एक मनोरंजक विषय बन चुका है अब आप लोगों के लिए, इस विषय के वर्ग 8 अध्याय 4 जो कृषि है, इस पाठ को हमने पूरी तरह से समझ लिया है, पढ़ लिया है। आशा है आप भी इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़कर जरूर समझे होंगे। आइए अब हम पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास के कुछ प्रश्नों की और उसके उत्तरों की चर्चा आपके साथ हम करते हैं। तो शुरू करते हैं। आइए, इसमें पहला सवाल आपकी पाठ्य पुस्तक में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब एक वाक्य है, वाक्य में थोड़ी सी जगह खाली है, उस जगह में एक शब्द आपको भरना है और वो सही शब्द भर करके उस वाक्य को पूरा करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला है, कृषि एक क्रिया है, डैश क्रिया है। कैसी क्रिया है? मैंने आप लोगों को बतलाया था कि 3 तरह की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और कृषि जो है एक प्राथमिक आर्थिक क्रिया है, तो इसको हम लोग लिखेंगे प्राथमिक क्रिया है। ठीक है। दूसरा जो सवाल है वो है, भारत के कुल भूमि का डैश प्रतिशत कृषि योग्य है। मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि हमारा भारत जो है वो विश्व का सौभाग्यशाली देश है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भूमि कृषि के कार्य में लग सकती है। तो यहाँ पर जो है वो 57% मतलब आधे से ज़्यादा पृथ्वी का, हमारी भूमि का जो हिस्सा है वो कृषि योग्य है। तीसरा, स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में, मैंने आपको स्थानांतरित कृषि के कई नाम विभिन्न देशों में प्रचलित जो नाम है वो बतलाए थे, और इसी क्रम में मैंने आपको बतलाया था कि स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग भरेंगे झूम। चौथा है, चाय, कॉफी और रबर डैश फसल है। 3 तरह की फसलों की, मुख्य फसलों की हमने चर्चा की, खाद्य फसल, रेशेदार फसल और पेय फसल, उसमें रोपण फसल भी आती है। तो चाय, कॉफी और रबर जो है वो रोपण फसल का उदाहरण है। और लास्ट सवाल है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है, मैंने आपको बतलाया था कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो है चीन। आइए अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हुए हैं। इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा सही और सटीक लगता है उसको हम लोगों को चुनकर लिखना है और इसको चुनना है। पहला है, सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। मैंने बतलाया था रेशेदार फसलों के बारे में, 2 रेशेदार फसल, एक कपास और एक पटसन। कपास को हम लोग सफ़ेद सोना कहते हैं और पटसन को हम लोग सुनहरा रेशा कहते हैं। तो इसमें हम लोग पटसन में टिक लगाएंगे या पटसन को चुन करके लिखेंगे। दूसरा सवाल है, कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश। जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया, ब्राज़ील को कॉफ़ी का या कहवा कटोरा भी कहते हैं। तो ब्राज़ील जो है वो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कहवा का। भारत में चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बतलाया था मैंने आपको कि चाय का उत्पादन के लिए भारत में पश्चिम बंगाल और असम 2 राज्य प्रसिद्ध हैं, और ये जो है ढालू भागों में होता है। तो दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल का एक पहाड़ी स्थान है, वहाँ पर चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है। चावल किस प्रकार की कृषि की प्रमुख फसल है? चावल जो है वो मैंने आपको बतलाया जीवन निर्वाह कृषि की प्रमुख फसल है। आइए अब हम इससे आगे के सवाल और उसके उत्तर की ओर, आइए तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और तीसरा जो प्रश्न है वो अति लघुत्तरीय प्रकार का है, जिसके उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देने होते हैं। तो पहला सवाल इसमें, आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? तो सीधा उत्तर इसका होगा, आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती है। तो हमने इसका आंसर लिखा 3। दूसरा सवाल है, प्राथमिक क्रिया का एक उदाहरण दें। तो प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के बहुत से उदाहरण है, जिसमें कृषि है, खनन है, पशुचारण है, बहुत सी क्रियाएं हैं, इसमें से कोई भी एक हम लोग लिख सकते हैं। मैंने कृषि लिखा है, आप खनन भी लिख सकते हैं, पशुचारण भी लिख सकते हैं। तीसरा सवाल है, चलवासी पशुचारण भारत के किस राज्य में होता है? चलवासी पशुचारण, जैसा कि मैंने आपको बतलाया था
कि भारत में 3 राज्य इसके लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। इसमें राजस्थान है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। अगर एक राज्य का नाम लिखने के लिए आता है तो आप तीनों में से किसी एक राज्य का नाम लिख सकते हैं, और अगर तीनों राज्यों का नाम लिखने आता है तो आप तीनों राज्यों का नाम लिख सकते हैं। और चौथा सवाल है, जूट के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं। आपको बतलाया था मैंने, रेशेदार फसल है जूट, और जूट का उत्पादन के लिए भारत और बांग्लादेश जो है, जो डेल्टाइक प्रदेश है हमारे गंगा और ब्रह्मपुत्र के, वहाँ पर जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और ये डेल्टाइक प्रदेश भारत और बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र पड़ता है। तो भारत और बांग्लादेश जो है वो जूट उत्पादन के मुख्य देश हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, हम लोगों ने इस पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास के प्रश्न के बारे में और उसके उत्तर के बारे में आपके साथ चर्चा की। इस अभ्यास में कुछ और प्रश्न और कुछ मानचित्र कार्य मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है। आप मेहनत करके इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढिए और लिखिए। अगर आपको कोई परेशानी हो तो इसमें अपने शिक्षकों की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।